हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम द टाइगर। ठीक है, इस पोयम को 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश किया गया था। बेसिकली इस पोयम में 6 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी सी बात विलियम ब्लेक को लेकर कर लें। विलियम ब्लेक ने अपनी लाइफ में 2 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स लिखे हैं। पहला कलेक्शंस उसने 1789 में दिया था, जबकि दूसरा कलेक्शन उसने 1794 में दिया। जो फर्स्ट कलेक्शन था यानी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, जो वर्ड आ रहा है इनोसेंस, तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उसने उन चीजों को रखा जो काफी इनोसेंट हैं, जैसे कि द लैम्प क्या है? लैम्प इनोसेंट है ना, काफी जेंटल होता है और बिल्कुल एक तरह से मीक होता है, माइल्ड होता है, जबकि उसका अपोजिट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अपोजिट में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस आता है, तो इसमें इसने रखा है द टाइगर। टाइगर कैसा होता है? काफी स्ट्रोंग, काफी पावरफुल, डेंजरस, हार्मफुल, सब चीजें। यानी जो लैम्प की अपोजिट हो सकती है, हर वो चीज टाइगर में अप्लाई हो जाएंगी। तो इतना काफी है आज के लिए। पोयम को शुरू कर लेते हैं कि क्या है टाइगर में। तो शुरू करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि देखिए किस तरह से चमक रहा है। बर्निंग ब्राइट, कि आप इसकी स्किन को देखें कैसे चमक रही है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के समय जंगल में। कि आप टाइगर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें और उसकी स्किन को देखें कि रात के समय में जब चांद की रोशनी इसकी स्किन पर पड़ती है तो देखिए किस तरह से चमक रही है, जगमगा रही है एक टाइगर की स्किन। सवाल करते हैं कि व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, कि वो कौन से इमोर्टल हैंड हैं, वो कौन से हाथ हैं, वो कौन सी आंखें हैं। कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्राई, कि जिसने तुम्हें फ्रेम किया, जिसने तुम्हें बनाया। कैसा? फियरफुल सिमिट्री, इतनी खतरनाक फॉर्म के अंदर। कि वो कौन से हाथ हैं, वो कौन सी आंख है, कि जिसने इतनी खतरनाक चीज को पैदा कर दिया है। फियरफुल सिमिट्री यानी डेंजरस थिंग, कि वो कौन से हाथ हैं और वो कौन सी आंख है जिसने इतनी डेंजरस, इतनी हार्मफुल चीज को पैदा कर दिया, क्रिएट कर दिया। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काई, और वो कौन सी दूरी है, डिस्टेंट दूरी, कि वो कौन सी दूरी है। डीप्स वो नीचे पाताल में है और स्काईज या ऊपर आसमान में है। कि वो कौन सी जगह है, कि जहां नीचे है वो जगह या ऊपर है, कौन सी जगह। बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, कि जिस जगह से उस आग को लाया गया है जिसने तुम्हारी आंखों को एक आग की तरह शोला बना दिया। कि वो कौन सी जगह है, वो जमीन में है या फिर वो आसमान में है, जहां से उस फायर को लाया गया जिसने तुम्हारी आंखों को शोले की तरह बना दिया। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर। दोस्तों यहाँ पर ही, हालांकि अगर ये कैपिटल होता तो गॉड के लिए हो जाता, लेकिन चूंकि विंग्स वगैरह भी यहाँ पर वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे देवता से होगा। गॉड, गॉड यानी स्मॉल जी वाला गॉड। एक तो खुदा होता है ईश्वर जो कैपिटल जी, स्मॉल जी माने देवता, है ना, समझे। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, कह रहे हैं कि वो कौन से पंख हैं कि जिसने वो दूरी पैदा की। कि वो कौन से पंख हैं कि जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो उस जगह तक पहुंच सके, उस आग को लेने के लिए जिस आग ने तुम्हारी आंखों को शोले की तरह जलता हुआ बना दिया। यानी वो कौन से पंख हैं, वो कौन सा देवता है जो उस आग को लेकर आया। इसका मतलब ये है तीसरी लाइन का कि ओन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, के वो कौन सा देवता है जो अपने पंखों पर उड़कर गया और उस आग को लेकर आ गया जिस आग ने तुम्हारी आंखों को शोले की तरह जगमगाता हुआ बना दिया। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर,
व्हाट द हैंड, और वो कौन से हाथ हैं, डेयर सीज द फायर, जिन्होंने उस फायर को, उन शोलों को सीज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कि वो कौन से हाथ हैं जिन हाथों ने उन शोलों को, उस फायर को कंट्रोल कर लिया। एंड व्हाट शोल्डर्स एंड व्हाट आर्ट, और वो कौन से शोल्डर है, वो कौन सी बाजू है, वो कौन से बाजू हैं, कौन से शोल्डर हैं, एंड व्हाट आर्ट, और वो कौन सी कला है, वो कौन सी फनकारी है, वो कौन सी कला है, कैसी कला, कुड ट्विस्ट द स्विंग्स ऑफ दाई हार्ट, कि वो कौन से बाजू हैं, वो कौन सी कला है जिसने ट्विस्ट कर दिया, यानी बना दिया क्या, स्नीव्स ऑफ दाई हार्ट, तुम्हारे दिल की रगों को, तुम्हारे हार्ट की रगों को, वो कौन सी आर्ट है जिससे बनाया गया। एक ऐसा दिल है टाइगर के अंदर जिसके अंदर किसी के लिए रहम नहीं है। तो कह रहे हैं विलियम ब्लेक कि वो कौन सी आर्ट है, वो कौन सी फनकारी है, वो कौन सी कला है, वो कौन से शोल्डर हैं जिसने तुम्हारे दिल की रगों को बनाया, ऐसी रगों को बनाया कि जिसमें किसी के लिए रहम नहीं रखा। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब तुम्हारे दिल ने धड़कना शुरू किया होगा, जब तुम्हारे दिल ने धड़कना शुरू किया होगा, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, तो तुम्हारे हाथों ने उसको कैसे सहन किया होगा, एंड व्हाट ड्रेड फीट, और तुम्हारे दिल ने उसको कैसे सहन किया होगा। यानी जब टाइगर का दिल धड़कना शुरू हुआ होगा तो टाइगर का क्या काम है, शिकार करना, जानवरों को खाना। तो कह रहे हैं कि जब एक टाइगर के दिल ने धड़कना शुरू किया होगा तो वो कौन से हाथ होंगे जिन्होंने उस टाइगर को सहन किया होगा, और वो कौन से पैर होंगे जिन्होंने उस टाइगर को, उस दिल को सहन किया होगा। व्हाट द हैमर, वो कौन सा हैमर होगा। व्हाट द चेन, वो कौन सी चेन होगी, वो कौन सी जंजीर होगी, वो कौन सा हैमर होगा, हैमर हथौड़ा, कि वो कौन सा हथौड़ा होगा, वो कौन सी जंजीर होगी। इन व्हाट फर्नेस, और वो कौन सी भट्टी होगी, वाज दाई ब्रेन, जिसमें तुम्हारे दिमाग को बनाया गया होगा। ऐसा दिमाग जिसमें इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि किसी के लिए रहम नहीं है। तो कह रहे हैं विलियम ब्लेक कि वो कौन सी भट्टी है, वो कौन सी जंजीर होगी, वो कौन सा हैमर होगा जिसने तुम्हारे दिमाग को बनाया होगा। व्हाट द एनविल एंड व्हाट ड्रेड ग्रेस, वो कौन सी एनविल, एनविल दोस्तों एक आप कहें कि जो लोहार होता है उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक तरह का टूल होता है जिस पर रखकर किसी चीज को पीटा जाता है। आपने देखा होगा ना, मोची के पास भी जूता उस पर रख दिया जाता है। इसी की शक्ल का, इसी की फॉर्म का एक जो है ब्लैक स्मिथ के पास में, एक लोहार के पास में होता है, उस पर लोहे को रखकर उसको पीटा जाता है। उसको ये नहीं कि बस पीटा जाता है बल्कि उसको एक फॉर्म दी जाती है। ठीक है, जैसे मोची जूते को फॉर्म देता है इसी तरह लोहार के पास। तो समझे आप बस इसको कि व्हाट द एनविल, कि वो कौन सा टूल होगा, है ना, वो कौन सा औजार होगा। व्हाट ड्रेड ग्रेस्प, कि जिसने तुम्हें पकड़ा होगा, कि जब तुम्हें बनाया जा रहा होगा तो वो कौन सा टूल होगा जिसने तुम्हें पकड़ कर रखा होगा, है ना। जब किसी चीज को बनाते हैं तो उस पर पकड़ रखते हैं ना, चीज लूज नहीं होनी चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं कि व्हाट द एनविल, कि वो कौन सा टूल होगा, वो कौन सी एनविल होगी। व्हाट ड्रेड ग्रेस, और जिसने तुम्हें ऐसे पकड़ कर रखा होगा। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैस्प, और तुम्हें पकड़ने में, है ना, क्या रहा था, डेडली टेरर, के जान का खतरा है। कि वो कौन सी एनविल है, वो कौन सा औजार है कि जिसने अपनी जान का खतरा ना करते हुए तुम्हें मजबूती के साथ पकड़ कर रखा था, है ना। ये है कि डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प, कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हें क्या कर रखा, ड्रेड ग्रेस्प, तुम्हें मजबूती के साथ में पकड़ कर रखा। ठीक है, आगे देखें। एंड व्हेन द स्टार्स स्ट्रो डाउन देयर स्पेयर्स, कह रहे हैं कि जब सितारों ने, व्हेन द स्टार्स, के जब सितारों ने थ्रीव डाउन देयर स्पेयर्स, के जब सितारों ने नीचे देखा होगा,
जब सितारों ने आसमान से जमीन की तरफ देखा होगा तो क्या हुआ होगा, वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, तो आसमान तो रोने लगा होगा। कि जब सितारों ने आसमान से जमीन की तरफ इस टाइगर को देखा होगा और दूसरी तरफ एक मेमने को, एक लैम्ब को, एक टाइगर का शिकार होते हुए देखा होगा, तो क्या हुआ होगा उस समय, वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, कि आसमान रो रहा होगा, है ना। वाटर्ड हेवन विद टीयर्स, देयर टीयर्स, ये कह रहे हैं कि आसमान रो रहा होगा इस नजारे को देखकर जहां पर एक टाइगर एक मेमने का शिकार कर रहा होगा। कि जब खुदा ने उसको बना दिया, उसको जमीन पर उतार दिया, उसके बाद जब सितारों ने उसको नीचे की तरफ, यानी सितारों ने नीचे जमीन पर देखा होगा, तो आसमान रो रहा होगा उस सीन को देखकर, शिकार वाले सीन को देखकर। ठीक है, आगे देखें, डिड ही स्माइल्स हिज वर्क टू सी, तो क्या खुदा अपने इस काम को देखकर हंस रहा होगा, स्माइल कर रहा होगा? ये एक सवाल है विलियम ब्लेक का, कि हर चीज रो रही होगी, जमीन रो रही होगी जब एक टाइगर एक मेमने का शिकार कर रहा होगा, और आसमान भी रो रहा था जब एक टाइगर ने मेमने का शिकार किया, तो क्या खुदा इस काम को देखकर खुश हो रहा होगा, वो हंस रहा होगा, स्माइल कर रहा होगा? डिड ही वो, क्या ये वही है? क्या ये वही है? वो मेड द लैम्ब मेक दी, जिसने लैम्ब को बनाया था। कि क्या ये वही खुदा है, कि क्या ये वही भगवान है कि जिसने एक समय पर लैम्ब को बनाया और उसी के अपोजिट उसने एक टाइगर को बनाया? तो ये एक सवाल है विलियम ब्लेक का कि क्या ये वही खुदा है? ये कैसा इंसाफ हुआ कि इधर तो मेमने को इतना इनोसेंट, इतना जेंटल और मीक बना दिया, और उधर टाइगर को इतना स्ट्रोंग, पावरफुल, डेंजरस बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों पोयम समझ में आ गई होगी। नहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।